हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल लॉजिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, इस सेक्शन में हम देखते हैं बेसिक एलिमेंट इन सी प्लस प्लस। बेसिक एलिमेंट यानी उसे हम टोकन्स भी कहते हैं। यानी टोकन मींस इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट उसे हम क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। तो इस टोकन का यूज करके हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखिए, ऐसे ऐसा भी हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम इज मेड अप बाय ग्रुप ऑफ टोकन्स। ग्रुप ऑफ टोकन से हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। इसलिए इस टोकन को हम क्या कहते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम्स। तो देखिए, इस टोकन कौन कौन से होते हैं या सी प्लस प्लस किस किस टोकन को सपोर्ट करता है, इस चैप्टर में हम देखते हैं। देखिए, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन। यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं? कीवर्ड्स, कांस्टेंट है, आइडेंटिफायर्स है, ऑपरेटर्स है। ये चार जो है वो बेसिक टोकन्स है जो कि हमें एक करके देखना है। पहले देखते हैं कीवर्ड्स। देखिए, कीवर्ड क्या है? उसके नाम में ही है कीवर्ड्स, यानी सांकेतिक वर्ड्स, सांकेतिक शब्द। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स एंड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स आर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। हम क्या कहते हैं? कीवर्ड्स इज रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसको एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है जो कि चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जो कि फिक्स रहता है, उसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। यानी हमने जो कीवर्ड्स यूज की है उसका मीनिंग कंप्यूटर को पता होता है और उस पर क्या एग्जीक्यूशन करना है उसे भी वो फिक्स पता होता है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? कीवर्ड्स कहते हैं। सी प्लस प्लस में टोटल 48 कीवर्ड्स है जो कि आपको इस टेबल में दिखाई देते हैं, जो कि लोअर केस में हमें वो लिखना है। यहाँ पर देखिए, ये जो है अल्फाबेट से चालू किया है, ASM, देन एटो, ब्रेक, केस, कैच, कैर, क्लास, कांस्टेंट, कंटिन्यू, ऐसे 48 कीवर्ड्स इस टेबल में दिए गए हैं। तो ये 48 कीवर्ड्स जैसे जैसे कंसेप्ट आगे चल के आ जाते हैं उसमें हमें उसे यूज करना है। देखिए, तो देखिए इस तरह से कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कॉमन रखिए, जैसे कि इंट और इंटीजर को यूज किया जाता है, जैसे कि फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट को यूज किया जाता है। वैसे ही कैर यानी कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हम उसे कैर का यूज करते हैं। यानी सिर्फ हम अगर इंट लिखे तो कंप्यूटर को पता चलता है कि कैसे नंबर्स है, इंटीजर नंबर्स है। फ्लोट लिखा तो कैसे नंबर्स है, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर है। कैर लिखा तो कैसे है, कैरेक्टर टाइप के कैरेक्टर टाइप है। इस तरह से उसे पता चलता है। तो ये इस तरह से 48 कीवर्ड सी प्लस प्लस में है। तो आगे का देखते हैं कांस्टेंट। देखिए, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इज द क्वांटिटी विच कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। इसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं या फिक्स वैल्यू कहते हैं। तो देखिए, किस तरह से हम कांस्टेंट का यूज करते हैं या किस तरह से हम कांस्टेंट को हमें डिक्लेयर करना है वो इस सेक्शन में देखते हैं। देखिए, देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। यहाँ पर थ्री टाइप के कांस्टेंट है। इंटीजर कांस्टेंट है, देन फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, देन कैरेक्टर कांस्टेंट है। एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या है? इट इज अ क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट हैव डेसिमल पॉइंट। जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसे हम इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। देखिए, कुछ रूल्स दिए गए हैं किस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इट शुड नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट, उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता। इट कंटेन्स एटलीस्ट वन डिजिट, एटलीस्ट वन डिजिट आपको वहां पर लिखना है। डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, उसकी डिफॉल्ट साइन क्या है? पॉजिटिव है। इट शुड नॉट कंटेन स्पेस नहीं आता, कॉमा नहीं आता और एनी स्पेशल सिंबल नहीं आता। सिर्फ आपको क्या करना है? एक चार रूल्स फॉलो करने हैं और आपको इंटीजर कांस्टेंट डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, const const is a keyword which is used for declaring constant values. Then int is a data type, यानी इंटीजर वैल्यू हमें स्टोर करनी है। a is a variable name is equal to 234 ए वैल्यू a में क्या की है? स्टोर की है। इस तरह से हम क्या क्या करते हैं? कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। यानी एक की वैल्यू जो है 234 वो पूरे प्रोग्राम में वही रहेगी, चेंज नहीं हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। तो एक कौन सा कांस्टेंट है? इंटीजर कांस्टेंट है, उसका टाइप। आगे का टाइप देखते हैं हम, रियल यानी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। देखिए, इट इज द क्वांटिटी कैन हैव डेसिमल पॉइंट, जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। कुछ रूल्स है, फॉलोइंग आर द रूल्स। सिंपल रूल्स है, इट शुड नॉट कंटेन द स्पेस एंड कॉमा, स्पेस एंड कॉमा नहीं आता। एंड अल्फाबेट इज नॉट अलाउड इन वैल्यू, वैल्यू में अल्फाबेट नहीं आते। सिर्फ एक्सेप्ट ई को एक्सेप्ट करके
दूसरा कौन सा भी अल्फाबेट नहीं आता। डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, डिफॉल्ट साइन क्या है, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल देखिए, const सेम एज इंटीजर, const इज कीवर्ड्स, float इज अ डेटा टाइप, f इज अ वेरिएबल नेम इज इक्वल टू 2.34। तो पूरे प्रोग्राम में f की वैल्यू जो है 2.34 वो फिक्स रहेगी, वही रहेगी, चेंज नहीं हो जाएगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट आ गया है, इसलिए ये कौन सी वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू है। इस तरह से हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। देखिए फिर कैरेक्टर कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर देखिए रूल्स, कैरेक्टर कांस्टेंट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इनटू सिंगल कोटेशन, सिंगल कोटेशन में आपको वो कैरेक्टर कांस्टेंट लिखना है। देखिए देन लेंथ ऑफ कैरेक्टर इज ओनली वन कैरेक्टर, उसमें ओनली वन कैरेक्टर आ जाएगा, उसकी लेंथ सिर्फ वन कैरेक्टर है। इट में बी एनी अल्फाबेट, तो उसमें क्या क्या आ जाता है, अल्फाबेट आ जाता है, डिजिट आ जाता है, यानी और एनी स्पेशल सिंबल्स, कौन सा भी स्पेशल सिंबल आ जाता है। इस तरह से आप क्या करते हैं, इस रूल्स को फॉलो करके कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल लिखिए, const इज कीवर्ड, char इज अ डेटा टाइप, जेंडर इज अ वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, सिंगल कोटेशन में हमने ओनली वन कैरेक्टर लिखा है, ओनली वन अल्फाबेट लिखा है, वो है m। तो इस तरह से हम क्या किया, हमने यहाँ पर कैरेक्टर कांस्टेंट डिक्लेयर किया। तो पूरे प्रोग्राम में जेंडर वेरिएबल की वैल्यू जो है m यानी मेल, तो वो क्या रहेगी, वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं हो जाएगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए एक अनवैलिड एग्जांपल पर दिया है, यहाँ पर दो कैरेक्टर लिखे हैं। यहाँ पर रूल्स क्या कहता है, ओनली वन कैरेक्टर, तो यहाँ पर लिखे हैं दो कैरेक्टर, तो वो अनवैलिड एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से हम कैरेक्टर कांस्टेंट क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो करके डिक्लेयर करते हैं। आगे का आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स आर यूज for naming classes, methods, variable, object, label, packages and interfaces in a programs. Simple मैं आपको बताऊंगा। आइडेंटिफायर्स यानी जो कि प्रोग्रामर जो है या डेवलपर है, जो प्रोग्राम में नाम नेम देता है, उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स। यानी एक वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो नाम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स कहते हैं। देखिए कुछ फॉलोइंग रूल्स है, जो बेसिक रूल्स है उसको फॉलो करके हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रूल है, इट मे बी कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड और 0 to 9 एंड अंडरस्कोर सिंबल का भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड रूल्स, इट ऑलवेज बिगिन विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर। आपको जो आइडेंटिफायर डिक्लेयर करना है उसकी शुरुआत अल्फाबेट से होगी या अंडरस्कोर से होगी। देन आगे का रूल देखिए, स्पेस एंड कॉमा इज नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर्स नेम, आपको स्पेस एंड कॉमा उसमें नहीं लिखना है। देखिए आगे का, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट, दोनों केस डिफरेंट है इसमें। तो देखिए आगे का, आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, आपको आइडेंटिफायर की जो लेंथ है वो स्पेसिफिक नहीं है, आप कौन सी भी लेंथ उसमें कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं। इस रूल्स को फॉलो करके आप क्या कहते कर सकते हैं, आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर देखिए एग्जांपल में मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स क्या है, डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम। तो डेटा टाइप मैंने यहाँ पर लिख लिया इंट, INT, जो कि कीवर्ड्स है, जो कि फिक्स है, और अमाउंट जो है वो वेरिएबल नेम है जो कि मुझे देना है, मैं प्रोग्रामर हूं तो मुझे वो लिखना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, उस वेरिएबल को नाम दिया अमाउंट। देन अमाउंट जो ये नाम लिखा है मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू दिखाने के लिए, तो उसे मैं उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। एक वैल्यू दिखाने के लिए हम जो नाम देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। तो इस तरह से हमने टोकन देख लिए। देखिए क्या क्या देख लिया, कीवर्ड्स देख लिए, कांस्टेंट, देन आइडेंटिफायर्स एंड देन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हम आगे के सेक्शन में देखते हैं, तब तक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब और चैनल लॉजिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।